जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी की कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कविता आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली है कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप के सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। और संगत जी, गुरु जी महाराज कहते ही हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरु जी की कृपा से घर बैठे हमें ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी साथ संगत जी। संगत जी, मेरा नाम कविता है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं वृंदावन में रहती हूँ और वृंदावन से ही अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने कभी पहले सत्संग शेयर नहीं करा है और ना ही मुझे आता है, बट मैं चाहती थी कि मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करूं। मैंने गुरुजी के सत्संग बहुत सारे सुने हैं, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं एक सत्संग शेयर करूं। तो देखिए, आज गुरुजी की कृपा भी हुई, मेहर भी हुई, तभी मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, हमारे वृंदावन में राधा रानी और बांके बिहारी जी को बहुत माना जाता है, क्योंकि ये सरकार ही है जो वृंदावन धाम को चला रही है और वृंदावन धाम एक बहुत पवित्र भूमि भी मानी जाती है। यहाँ पे कान्हा जी और राधा रानी की बहुत लीलाओं की कथा है और कान्हा जी का तो यहाँ जन्म ही हुआ था और राधा रानी भी बरसाने की हैं। तो संगत जी, हमारे यहाँ कान्हा जी राधा रानी जी को बहुत माना जाता है। बट कहते हैं ना कि कोई भी परेशानी, कोई भी कल्याण करवाना होता है तो भगवान हमें एक सीढ़ी से ऊपर एक सीढ़ी बढ़ाते हैं। तो आज देखिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गुरु को बनाऊंगी, गुरु से जुड़ूंगी, क्योंकि शुरू से ही हमने लड्डू गोपाल जी को रखा है, कृष्ण राधा जी को मानते आए हैं, राधा रानी ही सरकार है हमारी। तो संगत जी, वैसे तो मैं बरसाने में एक गाँव है वहीं पे रहती हूँ और संगत जी, लेकिन ये है कि गुरुजी की कृपा ऐसी हुई मुझ पे कि मतलब अब मेरे जीवन में गुरु का आगमन भी हुआ। शायद यही राधा रानी और कान्हा जी चाहते थे। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से अभी 2024 में ही जुड़ी हूँ और मुझे जुड़े हुए तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को संगत जी 6 महीने के आसपास हुआ है गुरुजी से जुड़े हुए। और गुरुजी से जुड़ने के बाद ना जाने कितने जन्मों के पाप, कितने कष्ट, कितने रोग दूर हुए हैं। और सबसे बड़ी बात संगत जी की, जो कष्ट जीवन का था, जो डिप्रेशन जीवन में था, वो कभी ख़त्म नहीं हो रहा था। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी वो कहाँ गया पता ही नहीं, आज तक नहीं पता चला। संगत जी, दिल्ली में मेरी शादी तय हुई थी, मैं आपको बताती हूँ। तो मेरी ससुराल संगत जी दिल्ली की है और मेरा मायका वृंदावन का है। तो मेरे हस्बैंड संगत जी कोई नोएडा जगह है, वहाँ पे कंपनी में जॉब करते हैं। तो जहाँ पे मेरा रिश्ता तय हुआ है वो लोग जो है ना गुरुजी को मानते हैं और बहुत टाइम से वो फॉलो करते आए हैं। और मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा गुरुजी की संगत हैं।
तो संगत जी जब ये रिश्ता पक्का हुआ तो हम लोग दिल्ली गए, तब वो मुझे और मेरी फैमिली को लेके ना गुरुजी के दरबार गए थे माथा टिकवाने के लिए। संगत जी मेरे फादर को ना कैंसर है, तो हमारा जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो दिल्ली से ही चल रहा था फादर का मेरे। तो बहुत जगह संगत जी हम ट्रीटमेंट करवाते हुए आ रहे हैं, करवाया भी। और संगत जी हमें ये नहीं पता था कि देखिए यहाँ पे से ही शायद गुरुजी ने हमारा कल्याण करना था, जोड़ना था, ये रिश्ता तय करवाया। और संगत जी मेरी ससुराल जो है मुझे इतनी अच्छी मिली है, मैं नहीं जानती थी संगत जी कि गुरु परिवार की संगत इतनी अच्छी होती है। इतनी अच्छी मेरी ससुराल मिली है संगत जी कि अभी हमारी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये है कि हमारे रोका वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो एक तरीके से संगत जी बस शादी बाकी है। बाकी ये है कि उनकी फैमिली और हमारी फैमिली मतलब बहुत अच्छे, मतलब स्वभाव है उन लोगों का, बहुत ही अच्छा नेचर है। और संगत जी मतलब काफ़ी मतलब ये समझ लीजिए कि इतना मैंने कभी देखा नहीं है, मतलब ससुराल में और मायके में एकपन। लेकिन मेरे ससुराल में और मेरे मायके में बहुत ज़्यादा है। मेरी मम्मी और मेरी सास एक दूसरे को बहन बहन का दर्जा देती हैं। तो संगत जी मेरे फादर का जो ट्रीटमेंट है वो मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड करवा रहे हैं दिल्ली से, एम्स से। बाकी अभी मेरे जो फादर हैं वो संगत जी मेरे ससुराल में ही रह रहे हैं, क्योंकि संगत जी मेरे फादर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए हमें बहुत इधर उधर आना जाना पड़ता था, तो इसीलिए मेरे फादर मेरे ससुराल में ही रह रहे हैं। और वहीं से मेरे हस्बैंड उनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। मतलब एक बेटे से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर वो मेरे फादर का सपोर्ट कर रहे हैं संगत जी। एक बेटा भी नहीं कर सकता जो मेरे हस्बैंड मेरे फादर का कर रहे हैं, और एक सगा भाई या सगी बहन भी नहीं करेगी जो मेरे सास ससुर कर रहे हैं। संगत जी मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, तो हम बहुत परेशान होते थे वृंदावन से दिल्ली आने में, ट्रीटमेंट कराने में, फिर जाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो संगत जी जब हमारा रिश्ता तय हुआ, उन लोगों को पता चली, तो उन लोगों ने खुद कहा कि हम लोग इनकी देखभाल करेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं से ट्रीटमेंट हम करवाएंगे। और मेरे फादर को जो है वो गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गए। तो जो मेरे फादर जब पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गए तो वहाँ उनको बड़ी अच्छा लगा, बड़ी शांति मिली। लंगर किया उन्होंने, चाय प्रसाद पिया, गुरुजी की महिमा के बारे में उन्होंने जाना, हमें भी बताया। क्योंकि संगत जी पहली बार जब हम लोग गए थे ना, जब रिश्ता हमारा पक्का हुआ था, तो इतना कुछ ख़ास हमें फ़ील नहीं हुआ था गुरुजी के दरबार में। जैसे मैंने आपको बताया कि हम राधा रानी और कान्हा जी को ही बहुत मानते हैं, तो हमने कोई और बनाए ही नहीं रखे थे। बट जब फादर ने बताना शुरू किया तो हमें अच्छा लगता था। और सासू माँ संगत जी यूट्यूब के लिंक भेजती थी सत्संग के, वो सुनते थे तो अच्छा लगता था। तो मैं मन में ही मतलब मैं संगत जी दिल्ली कम से कम 7-8 बार आ चुकी हूँ जब से रिश्ता पक्का हुआ है। मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर ने मुझे बुलाया है, क्योंकि वो मुझे बेटी की तरह मानते हैं। तो उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि ये ससुराल है, इसे अपना घर समझो बेटा, जब हम बुलाएं, जब तुम्हारा मन करे तब तुम आओ। जैसे बेटियां अपने घर आती है ना, इसी तरीके से आओ जाओ। तो ये मेरे सास ससुर का मानना है। और संगत जी इतनी अच्छी फैमिली मैंने जीवन में नहीं देखी अपने कभी भी। संगत जी माँ से भी बढ़कर मेरी सास मुझे प्यार करती है। पता नहीं ये समझो कि क्या क्या कर दे वो, ऐसे मुझे हाथों पे रखती है। तो संगत जी इस तरीके से मतलब मैं 7-8 बार जा चुकी हूँ, और 7-8 बार मैं गुरुजी के दरबार होकर आ चुकी हूँ। मेरे फादर संगत जी पहले से बहुत बेटर हैं गुरुजी की कृपा से। उनकी सारी रिपोर्ट्स जो है संगत जी नॉर्मल आ रही है, डॉक्टर्स भी हैरान है। और दूसरी बात मेरे सास ससुर ने तो कह दिया था गुरुजी इनका कष्ट यूं ही काट देंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलने देंगे। तो संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे फादर बहुत ठीक है, एक्टिव हो चुके हैं, सुबह वॉक पे जाते हैं और योगा करने लग गए हैं। नहीं तो संगत जी वृंदावन में तो कुछ नहीं करते थे। हमारे पास 2 गायें हैं, गाय का करना ये करना, लेकिन अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। अभी मैं संगत जी कुछ टाइम पहले गई थी, और कुछ टाइम पहले जब मैं गई थी तो संगत जी फादर जो थे मतलब कुछ अलग ही नज़र आ रहे थे। तो मैं उनको पूछने लगी तो वो यही कहने लगी कि बेटा सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ने इतना अच्छा परिवार दिया है। और संगत जी मेरे फादर का तो वहाँ से आने का मन ही नहीं करता है। और
सच में संगत जी बहुत ही मतलब बता नहीं सकती कि गुरु जी की कृपा बहुत ही रही है। संगत जी मेरी मदर को संगत जी बैक पेन रहता था और वो भी गुरु जी को मानती हैं, गुरु जी का जल प्रसाद लेती हैं और संगत जी हम सत्संग सुनते हैं, मंत्र जाप करते हैं और देखिए कैसे गुरु जी की मेहर रही। मैं एक दिन गुरु जी को कहने लगी, मैंने कहा गुरु जी आप जो है ना मेरे फादर को, मेरी मदर को बिल्कुल ठीक कर दो, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। संगत जी वही इच्छा गुरुजी ने पूरी करी। तो संगत जी मेरे को हमेशा से यही लगता था कि क्या हम गुरुजी से जुड़ने के बाद मतलब ठीक कर रहे हैं, भगवान में भेदभाव तो नहीं हो जाएगा। लेकिन जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं ना तब से लगता ही नहीं है संगत जी कि हम भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। और संगत जी गुरुजी महाराज मिले हैं, ये शायद राधा रानी ही चाहती थी। और संगत जी हम प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ भी जाते थे, तो वहाँ पे भी संगत जी हमने सुना है, उन्होंने कहा तुम एक को मानो, जिसको भी मानना एक को मानो, लेकिन जीवन में गुरु का होना ज़रूरी है। तो शायद हमारे जीवन में अब गुरु बने हैं तो हमारे कष्ट खत्म होंगे। क्योंकि संगत जी मेरा जो सबसे बड़ा भाई है ना, हम 3 जने हैं, मैं और मेरी छोटी बहन और मेरा सबसे बड़ा भाई। संगत जी जो सबसे बड़ा भाई है ना, वो संगत जी बहुत ड्रिंक वगैरह करता है। उसने हमारे घर को पूरा बर्बाद कर दिया था। ये रिश्ता भी संगत जी देखिए कैसे मतलब जुड़ा, कैसे नहीं जुड़ा, जो इतना अच्छा मेरा ससुराल निकला। नहीं तो संगत जी मतलब भाई ने तो पूरा घर तबाही कर दिया था, बर्बाद कर दिया था एक तरीके से ये लगा लो। इतनी ड्रिंक करना और संगत जी पापा ना आधे से ज़्यादा उसी की टेंशन में बीमार रहने लग गए, क्योंकि संगत जी हर बात हर चीज़ पे पापा को उल्टा सीधा बोलना, गालियाँ देनी। और कितनी बार तो संगत जी वो हाथ भी उठा चुका था, तो हमारे मोहल्ले के सब जानते थे। तो कुछ भाई की वजह से हम लोग बहुत परेशान थे। बट जब से गुरुजी से जुड़े हैं ना संगत जी, जब से मतलब ये टेंशन ख़त्म हो गई पापा की तरफ से। नहीं तो संगत जी सब यही कहते थे कि ये पता नहीं मार के ही छोड़ेगा अपने बाप को, क्योंकि संगत जी मेरा भाई ना बहुत ही बेकार, बहुत ही मतलब मैं उसके लिए क्या शब्द निकालूं, ये गुरुजी जानते हैं। संगत जी उसकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, वो भी बेचारे संगत जी परेशान ही रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं संगत जी। भाई आता है मारता पीटता है और जो भी संगत जी भाभी के पास पैसे होते हैं वो ले जाते हैं। भाभी घर में काम करती हैं संगत जी। ये हमारे वृंदावन में ना चद्दरें बुनी जाती हैं, तो वही काम भाभी हमारी करती है। और संगत जी बस मैं तो गुरुजी से यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी बस इसको बुद्धि दे दो। और पापा को तो आपने ठीक कर दिया, इसको बुद्धि दे दो। इसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं और बस गुरुजी महाराज इसको बदल दो ताकि ये अपने परिवार पे ध्यान दे। मैं तो कुछ और नहीं चाहती, बाकी सब गुरुजी पे छोड़ा हुआ है साथ संगत जी। कभी-कभी तो संगत जी ऐसा करता है कि बस सब छोड़-छाड़ के ना गुरुजी के चरणों में ही ध्यान लगा लूँ। बट वो कहते हैं ना संगत जी कि आप कुछ चीज़ें नहीं छोड़ सकते, कुछ चीज़ों की ज़िम्मेदारियों से नहीं भाग सकते, तो वही समझ लीजिए कि ज़िम्मेदारियों से मैं नहीं भागती। और संगत जी मैं तो ये सोचती हूँ कि कल को मेरी शादी हो गई तब क्या होगा? तब कौन सँभालेगा इस परिवार को? लेकिन मुझे अब अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि वो सँभालेंगे पूरे परिवार को। क्योंकि कहते हैं ना जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसे पाए, मैंने ये शब्द सुना हुआ है। तो जब गुरुजी साथ है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। बाकी शुक्राना गुरुजी मेरे फादर को सही करने के लिए और मुझे अपनी संगत के रूप में चुनने के लिए। आपका जितना मैं शुक्राना करूँ उतना ही कम लगता है। बाकी संगत जी गुरुजी से आप सब भी मेरे लिए अरदास कीजिएगा और कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। ये मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग था, मुझे आता नहीं है, कभी सत्संग मैंने किया नहीं है। बस ये जो भी सत्संग मैं लिख रही हूँ गुरुजी की आज्ञा से, उनकी मर्ज़ी से लिख रही हूँ। और गुरुजी महाराज कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। मंत्र जाप से मैं वाणी को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, राधे राधे, जय श्री राधे। संगत जी अब जो दूसरा सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो रेखा आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम रेखा है और ये शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी गुरु जी के बहुत सारे शुक्राने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ।
और ये भी शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी की कृपा से अभी मैंने एक नया घर लिया है जिसको गुरु जी महाराज ने ब्लेस किया है। और मुझे करीबन संगत जी 15 साल किराए पे रहते रहते हो गए थे। और मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी कि गुरु जी, मैं चाहती हूँ कि मेरा एक छोटा सा घर हो। बार बार मैं थक चुकी हूँ घर को इधर से उधर बदलते हुए। तो देखिए गुरु जी की कृपा से मुझे एक नया घर ब्लेस हुआ। और संगत जी, मेरे हस्बैंड का काम भी गुरु जी ने ब्लेस करके दिया। मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा था बिना डोनेशन दिए, और देखिए गुरु जी की कृपा से एडमिशन भी हुआ। तो मेरा कहने का मतलब यही है संगत जी कि जहाँ से हमारी सारी उम्मीदों की किरण ख़त्म हो जाती है ना, वहाँ गुरु जी एक रोशनी कर देते हैं। वहाँ से गुरुजी हमारे लिए एक ऐसा रास्ता बना देते हैं जहाँ से संगत जी हमने सोचा भी नहीं था चलने का। तो वो गुरुजी की मेहर और गुरुजी की कृपा अनगिनत है ही हम सब पर। और जैसे संगत जी हम जानते हैं गुरुजी हमें कितना ब्लेस करते हैं, आए दिन हमारे कष्ट काटते हैं, आए दिन हमारे रोगों से हमें मैंने बहुत संगतों से सुना है कि गुरुजी ने किसी को कैसे ब्लेस किया, किसी को कैसे ब्लेस किया। कोई कहता है गुरुजी ने हमारे ऐसे कष्ट काटे, कोई कहता है गुरुजी ने हमें इस तरीके से ब्लेस किया। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी गुरुजी महाराज के चरणों में सुरक्षित हैं और गुरुजी की अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स प्राप्त कर रहे हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से अभी पिछले साल ही संगत जी मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ। और संगत जी उनको ना स्टोन थे, और देखिए गुरुजी की कृपा से इतना सक्सेसफुल वो ऑपरेशन रहा कि संगत जी मतलब जितने भी स्टोन थे वो निकल गए, जबकि डॉक्टर ने कहा था 2 बार ऑपरेशन होगा। बट महाराज की ऐसी कृपा रही कि संगत जी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो कहते हैं ना कि हम जो सोचते हैं ना, हमसे भी सोच से भी कहीं ज़्यादा गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। बस हमें विश्वास करना है, भरोसा करना है अपने गुरु पे, बाकी सब गुरुजी पे छोड़ना है। एक और छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड ना कुछ टाइम से परेशान थे जॉब को लेके। बट हम लोगों ने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी महाराज इनको काम को लेके प्रॉब्लम है। तो देखिए रास्ता गुरुजी ने ऐसा निकाला ना, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व करी। तो जो भी दुख चिंता डिप्रेशन जो भी होता है ना, वो सबसे मुक्ति गुरुजी दिलवाते हैं। एक और संगत जी सत्संग है छोटा सा। अभी संगत जी जब मैंने ये घर खरीदा था तो मैं थोड़ी सी ये परेशान थी कि पैसों का इंतज़ाम संगत जी कहाँ से होगा, क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं 56 लाख रुपए का मकान वो मैंने लिया था। और उस टाइम संगत जी मैं यही सोच रही थी कि पैसों का थोड़ा-सा अरेंज हो जाए, क्योंकि कुछ कम पड़ रहे थे। और देखिए संगत जी गुरुजी ने ऐसा रास्ता निकाला कि मतलब पैसों का भी इंतज़ाम हो गया। किसी के माध्यम से कुछ भी करवाते हैं पर करवाते ज़रूर हैं गुरुजी। मैंने ये नोटिस किया, और मेरे तो हर काम में गुरुजी ने हमेशा साथ दिया, हमेशा मुझे ब्लेस किया, हर कष्ट से मुझे बाहर निकाला है। संगत जी जैसे कवच बन के रहते हैं ना, परछाई बन के रहते हैं, ऐसे गुरुजी मेरे साथ चलते हैं। मैं जब भी जिस भी सत्संग में जाती हूँ ना, वहीं गुरुजी मुझे संगत जी दर्शन देते हैं। कभी शिव रूप में, कभी ओम रूप में, कभी नाग रूप में, पता नहीं कितने रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और मुझे ब्लेस किया। संगत जी मेरे 2 बार तो घर में शहद वर्षा भी हो चुकी है। और संगत जी देखिए इस चीज़ के लिए ना हर कोई तरसता है। लोग कहते हैं कि शहद वर्षा होती है कि नहीं होती है, लेकिन संगत जी मैंने तो प्रत्यक्ष देखी है घर में शहद वर्षा होते हुए। तो ये गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की मेहर ही तो है, जहाँ संगत जी हमें गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं और आया दिन हम पे अपनी कृपा बनाए हुए हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। ये छोटा-सा सत्संग मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। यकीनन संगत जी विश्वास करके देखिए, आप हर एक कष्ट से, हर एक रोग से, हर एक परेशानी से मुक्त हो जाएँगे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। और संगत जी ये मेरे 15 सालों का सपना पूरा हुआ, जो आज मैं अपने घर में बैठी हूँ गुरुजी की कृपा से। और मेरा क्या है संगत जी, ये सब गुरुजी का ही है, गुरुजी का ही तो घर है जिसमें गुरुजी ने मुझे बिठाया है। संगत जी पहले मैं किराए के मकान में तो यही सोचती थी कैसे गुरुजी की गद्दी लगाऊंगी, कब मकान मालिक खाली करने को कह देगा। अंकल का भी काम अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन आज देखिए अंकल का भी काम अच्छा चल रहा है और गुरुजी की गद्दी भी मैंने उस नए घर में लगाई है जहाँ गुरुजी चाहते थे।
तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अब मुझे चिंता नहीं है, भय नहीं है, डर नहीं है कि आपकी गद्दी बार बार उठानी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पे आप चाहते थे वहाँ पे मैंने आपकी गद्दी लगाई है। और अब मैं दिन रात सिर्फ आपकी पूजा और आराधना में लगी रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जो भी मतलब चीज़ें थी जो कल्पना से परे थी वो आपने ब्लेस करके दी। तो शुक्राना गुरुजी। यहीं वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बहुत जल्द गुरुजी की कृपा से मैं और भी अपना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये दोनों ही सत्संग बड़े प्यारे थे, ब्लेसिंगफुल्स थे। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बड़ी श्रद्धा भाव से सत्संग को सुनिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और संगत जी, अगर सत्संग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल है गुरुजी से रिलेटिव तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय गुरु जी।